वेलकम बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 2-3 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, बेसिक आइडिया हम ले चुके हैं सरफेस एरिया क्या होता है। आज हम उसके आगे ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपने पहले के तीनों लेक्चर अच्छे से पढ़े होंगे, देखे हैं, उसको प्रैक्टिस भी किया है। आज हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हैं। एक टेंट है, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। सरमाउंटेड का मतलब है सर माउंटेड, सर के ऊपर माउंट है एक कॉनिकल कोन। इसके सर के ऊपर एक कोन है, ठीक है। तो सर के ऊपर जब कोन होता है तो कुछ ऐसा ही बनता है। समझ गए ना मेरी बात को? तो अब if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4, हाइट है 2.1, हाइट है 2.1, तो मतलब कि 2.1 जो है वो तो बच्चों मेरी हाइट है, ठीक है। और रेडियस है, डायमीटर है 4। पहले बोला था हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट है 2.1 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले हाइट है तो ये हाइट है, बाद में डायमीटर है तो ये डायमीटर है। तो डायमीटर है 4, तो डायमीटर है 4, तो रेडियस कितना हो गया 2। तो बेसिकली अगर मैं रेडियस, कोन की रेडियस की बात करूँ तो कोन का रेडियस भी कितना होगा, 2 ही होगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8, इसका जो स्लांट हाइट है ये दी हुई है 2.8, तो 2.8 जो है हमारे को रीडिंग दी हुई है। सही है, आसान हो गया है, इस बार हमको स्लांट हाइट नहीं निकालनी पड़ी है। सही है ना। तो स्लांट हाइट है बच्चों हमारे पास गिवन है 2.8। क्लियर? फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। कपड़ा कहाँ लगेगा? देखो मेरे को एक बात बताओ, ज़मीन पे तो कपड़ा लगेगा नहीं। जब आप जमीन टेंट के अंदर जाते हो तो आपने देखा होगा यहाँ पर भी कपड़ा नहीं लगा हुआ होता, यहाँ से तो आपको ऊपर तक दिखाई देता है। तो इसका मतलब इस पोर्शन में भी कपड़ा नहीं लगेगा। तो कपड़ा कहाँ लगेगा? इस कर्व्ड पाथ में। तो एरिया ऑफ द कैनवस क्या होगा? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और उसके बाद है कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और सिलेंडर का, बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हमको निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या है, हमको कैसे निकालना है रिक्वायर्ड एरिया किस किस चीज़ को? पहले मैंने आपको क्या बताता हूँ, पहले फार्मूला लिख लेना चाहिए। हमको क्या दिया हुआ है, रेडियस दोनों का कॉमन है इसलिए 2 लिख लो, 2 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है 2.1, और स्लांट हाइट कितनी है 2.8 मीटर, ठीक है, मीटर मीटर। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा 2πRH कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस πRL कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब इसमें आप कॉमन देखें तो कॉमन आ रहा है पाई और आर, तो क्या बचेगा 2H प्लस L, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो क्योंकि सारी वैल्यू आपको पता है। 22/7 रेडियस की वैल्यू कितनी डालते हैं हम 2 इंटू एच है 2.1 प्लस L है 2.8, ठीक है। तो 22/7 इंटू 2 इंटू ये 2.1 इंटू 2 कितना हो गया 4.2 प्लस 2.8, सो दिस विल बिकम्स 22/7 इंटू 2 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 22 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 44। लेंथ मीटर में है इसलिए एरिया आएगा मीटर स्क्वायर। तो पहला पोर्शन था एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, हमने निकाल लिया। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। 500 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 500 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर तो है वो 500 रुपये है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ
कितने मीटर स्क्वायर का कपड़ा हमको निकालना है? 44 44 मीटर स्क्वायर की कीमत हमको बतानी है। तो 44 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी हो जाएगी? 44 को 500 से आप कर दोगे गुना, तो क्या हो गया? 2 जीरो तो ऐसे आ गई, 5 चौक 20, 2 22, 22,000 रुपये, 22,000 रुपये का खर्चा है। ठीक है जी, बात समझ आ गई? तो 22,000 रुपये आपके लगेंगे टेंट को लगाने में। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो टेंट का हमने एरिया निकाला, तो हमको यही समझना है कि यहाँ पर लगाना है कि नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाना है कि नहीं लगाना है, इसी बातों को ही समझना है आपको इस फिगर के अंदर। तो पहले हमने बेसिक शेप बनाई, डायमेंशंस लिखी, और फिर हमने देखा कि हमको एरिया कौन सा निकालना है। फिर एरिया निकाला, फिर उसको कीमत से मल्टीप्लाई करा। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत अगर 500 रुपये है तो 44 मीटर स्क्वायर की कीमत हमने निकाल ली, वो आ गई 22,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 डायमीटर इज दिस, ए कनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज हॉलोड आउट। एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से हमने एक कोनिकल कैविटी, सिलेंडर में से लकड़ी का है मान लो, इसमें से आपने एक कोन काट दिया। जैसे लकड़ी में से हम डिज़ाइन काट लेते हैं ना, तो इस तरीके से कोन काट लिया। तो इसकी हाइट वही है जो सिलेंडर की हाइट है। इसको हमने बाहर निकाल दिया, खोद के कुरेद के टूल से इसको साफ कर दिया। तो अब वो पूछ रहा है जो टोटल सरफेस एरिया बताओ जो बाकी सिलेंडर बचा हुआ है, बाकी सॉलिड बचा हुआ उसका। ठीक है, तो इसकी फिगर ना मैंने बना ली है, नहीं तो फिगर बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, तो फिगर मैंने बना ली है, आप फिगर को देखो और फिर हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमारी फिगर है, सिलेंडर था हमारा, इसी प्रकार से हमने ये पीला वाला पोर्शन को काट दिया। लेकिन आप जब इसके अंदर हाथ लगाओगे तो आप पीछे की तरफ तो हाथ लगा ही सकते हो, कोन के अंदर तो हाथ लगा ही सकते हो। इस गोल वाले पोर्शन को हाथ नहीं लगता क्योंकि ऊपर से तो खोखला है, नीचे वाला सॉलिड है। अगर आप नीचे की तरफ से ऐसे देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है? 2.4। तो हम इसको, ये हमारी आ गई हाइट 2.4। ठीक है, और डायमीटर कितना है? 1.4। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 1.4 का आधा, 1.4 का आधा 0.7 सेंटीमीटर। सो रेडियस आ गया हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर, हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या है? रिक्वायर्ड एरिया सबसे पहले तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया आपको किसका निकालना है? कोन का, पाई आर एल प्लस जो ये पीला पोर्शन अंदर वाला। फिर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और फिर नीचे का बेस। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है? 2 पाई आर एच, प्लस नीचे का बेस है वो क्या है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मालूम है? आपको आर मालूम है, एच मालूम है, लेकिन आपको एल नहीं मालूम है। तो सबसे पहले आपको एल निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। होता है कि नहीं होता है? तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आर स्क्वायर हो गया हमारे पास 0.7 का स्क्वायर प्लस आर कितना है हमारे पास? 2.4 का स्क्वायर, हाइट है सॉरी। ठीक है, और इसको हमने ऐसे किया। ठीक है, 0.7 का स्क्वायर कितना हो गया? 0.49। 2.4 इंटू 2.4 होता है 5.76 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट किया तो कितना आया? 6.25।
6.25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2.5। तो स्क्वायर रूट हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको एल मालूम चल गया। अब आपका जो है आपको रिक्वायर्ड एरिया आपको कैसे निकालना है? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा नीचे कर दें क्योंकि स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए क्वेश्चन को। अब 2 लाइनें फालतू चाहिए। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। नाउ अब मैं यहाँ देखूँ तो मेरा पाई और आर कॉमन आ सकता है, बचेगा यहाँ एल, यहाँ बचेगा 2 इंटू एच, यहाँ पाई और आर कॉमन आ गया तो बचेगा आर। तो 22/7, क्योंकि आर मेरे को 0.7 दिखना शुरू हो गया था, एल की वैल्यू 2.5, 2 इंटू एच की वैल्यू 2.4, आर है 0.7। ठीक है, ये सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये पॉइंट हटाते हैं, 10 लगाते हैं, 7 से 7 कैंसिल करते हैं, और नंबर जो बचा है ऊपर वो है 22, नीचे बचा है 10। काटो मत इसको, ठीक है। अभी वेट करो। 2.5 प्लस 4.2 4.8 प्लस 0.7। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? 4.8 और 7 हो जाएगा 5.5, 5.5 और 2.5, 5.5 और 2.5 हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 8 अपॉन में 10। 22 इंटू 8 कितना होगा? 176 अपॉन 10। तो कितना आंसर आ जाएगा? 17.6। यूनिट है सेंटीमीटर में दी, इसलिए एरिया आएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है ऑफ द शेप, एक्सक्यूज मी, सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेप क्या है हमारे पास? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको लिखना है प्रॉपर तरीके से। क्लियर बच्चों? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड टू स्कूपिंग आउट। बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि सिलेंडर है, यहाँ से हमने 2 हेमिस्फीयर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, स्कूप आउट कर दिया। स्कूप आउट का मतलब इसको बाहर निकाल दिया कुरेद की लकड़ी वाले में से। लकड़ी का था ये सिलेंडर बेलन, इसमें से हमने अर्धगोला या हेमिस्फीयर इसको काट के बाहर निकाल दिया। ठीक है, एंड इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 10, सिलेंडर की हाइट कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो सिलेंडर की हाइट है कितनी? 10, और रेडियस है 3.5। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक्चुअली रेडियस, अब ये वाला जो रेडियस है ये सभी का ही 3.5 है, चाहे हेमिस्फीयर की बात करूँ और चाहे वो सिलेंडर की बात करूँ। सही है ना? फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एक तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, उसके बाद ये हेमिस्फीयर का एरिया, अंदर का 2 पाई आर स्क्वायर, और इधर से भी अंदर का 2 पाई आर स्क्वायर। सो सबसे पहले हमारे को आर दिया हुआ है 3.5 और हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आपका जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है वो क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस एक सर्कल का सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, फिर दूसरे हेमिस्फीयर का भी सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। सही है? तो 2 पाई आर एच प्लस ये कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें 2 पाई और आर कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा 2 और ये बचेगा r। अब 2 इंटू 22/7 लिख रहा हूँ क्योंकि r तो 3.5 है, 7 5 35 होता है। हाइट 10 है प्लस 2 इंटू रेडियस, रेडियस है 3.5।
सो पहले क्या करते हैं, गलती ना हो जाए इसलिए बचने के लिए डेसिमल हटाकर यहाँ लगा लो 10। 7 1 द 7, 7 5 द 35। अब क्या देखो, 5 इंटू 2 10 हो रहा है ना, नीचे 10 से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो आप कर सकते हो 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10। अब ऊपर क्या नंबर बचा हुआ है, ऊपर नंबर बचा हुआ है आपके पास 22, यहाँ बचा हुआ है 10 प्लस 7 17, तो 22 इंटू 17, तो 22 इंटू 17 कितना होता है, 17 दूनी 34, 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फिगर या फिर शेप है, कितना है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सही काम करना था, ठीक है। तो सरफेस एरिया में क्या चेक करा कि आप ये चेक करा करो कि आपने हाथ कहाँ कहाँ लगाना है, या ऐसा समझा करो कि पेंट कहाँ कहाँ करोगे। एक तो कर्व सरफेस एरिया पे करोगे, एक अंदर सर्कल के अंदर भी करोगे, तो इसलिए ऐड कर दिया हमने सर्कल का एरिया, हेमिस्फीयर का एरिया। समझ गए मेरे बच्चों बात। तो इस तरीके से आज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और सरफेस एरिया से रिलेटेड का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। आज हमारी वीडियो छोटी ही रहेगी क्योंकि अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे वॉल्यूम। आज शुरू नहीं करेंगे, आज आप ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करो, ये वाले न्यूमेरिकल्स दोबारा करो 2 बार 3 बार, जब तक आपको अच्छे से ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ ना जाए या क्वेश्चन याद ना हो जाए, तरीका कैसे कैसे किया था, ठीक है। एक बार आपको ये कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर हो गया, याद हो गया ना, तो कोई इशू नहीं आएगा इन फ्यूचर, ठीक है। धीरे धीरे और स्ट्रांग हो जाओगे। सो टिल देन बाय बाय।